Good morning, dear students of class 7. I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. Today I am going to teach Geography Chapter 1. Name of Chapter 1 is Environment. First of all, we define the environment. Environment is derived French word environner, which meaning neighborhood. Environment from CC word environment से निकला हुआ है, जिसका अर्थ पड़ोस होता है. Environment refers to the external condition in which an organism lives. पर्यावरण सजीवों की वह स्थितियां होती हैं जिसमें वह रहता है. Environment is necessary for survival. किसी भी सजीव को अपने आप को बनाए रखने के लिए पर्यावरण जरूरी होता है. Environment is necessary for survival. Environment is our basic life. पर्यावरण हमारा मूल जीवन है और यह हमें सपोर्ट करता है, मदद करता है. It provides us to air for breath, the water for drink, the food for eat and land for live. पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जमीन, धरती प्रदान करता है. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट को ही अबायोटिक इन्वायरमेंट भी कहा जाता है. दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसे बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहा जाता है. तो सर्वप्रथम हम फिजिकल इन्वायरमेंट को समझेंगे. फिजिकल इन्वायरमेंट और अबायोटिक इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट comprise of the land we live on, the air we breathe and the water we drink. भौतिक पर्यावरण में हमें रहने के लिए भूमि, सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी प्रदान करता है. जैसे it also provides us different natural resources. यह हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रदान करता है, जैसे भोजन, ईंधन, मिनरल्स एंड एनर्जी. दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन, रिवर, vegetation and human life, human beings. जैविक पर्यावरण में, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में
माउंटेन, नदी, वनस्पति और मानव प्राणी शामिल हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनी चेंज वन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्ट द अदर वन टू। यदि किसी एक में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य दूसरे पर भी पड़ता है। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन डिवाइड इन्वायरमेंट इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल we understand to natural environment. The natural environment includes the biotic and abiotic। प्राकृतिक पर्यावरण में बायोटिक और अबायोटिक दोनों पर्यावरण शामिल होते हैं। ये दोनों इन्वायरमेंट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों संगठक शामिल होते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जैविक पर्यावरण में पौधे और जीव जंतु, व्हाइल अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजेज एयर, वाटर एंड सॉइल। जबकि अजैविक पर्यावरण में हवा, जल और मिट्टी ये होते हैं। दूसरा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द एलिमेंट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग सच एज इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर etc। मानव निर्मित पर्यावरण में मानव द्वारा बनाए गए सारे तत्व आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज, यातायात के साधन और कृषि इत्यादि। ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड दिस फीचर टू लिव कंफर्टेबल देयर इन्वायरमेंट। मानव अपनी सुविधा के लिए अपने पर्यावरण को आरामदायक बनाने के लिए ऐसा करता है। To be continued in next class. Thank you.